In previous chapter 2, in biological classification, we have been study about the classification of organism in 2 kingdom system and 5 kingdom system. I also study about the viruses which are not considered as a living organism. In fact, they are studied as a connecting link between a non-living matter and living organism. According to the 5 kingdom system of classification, all the living organism are divided following 5 kingdoms. The first one is kingdom Monera, then kingdom Protista, fungi, plantae, and animalia. In this chapter, we are study a detailed account of kingdom Plantae, are as follow. The first general characters of kingdom Plantae, we all know that in the kingdom Plantae we included all the organism of the earth which have the chlorophyll as a photosynthetic pigment. The kingdom Plantae included alga, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, जिसे flowering plant भी कहते हैं. Mostly they are land terrestrial in nature or freshwater or marine in nature. They live in a wide range of habitat. It may be on rocks, one tree on the another tree, and different mode of habitat are found. The kingdom include autotrophic, few are heterotrophic, which are exception. Eukaryotic and multicellular organism, some are however unicellular like chlorella, chlamydomonas. लेकिन ये एल्गा है, क्लोरेला एंड क्लोमाइडोमोनास. एल्गा को छोड़ दिया जाए अगर तो बाकी इस प्लैंटी ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं वो सब मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं और यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं. यूनिसेलुलर भी यूकैरियोट्स होता है लेकिन यूनिसेलुलर इन नेचर है. प्लांट यूजुअली कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड एदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसके थ्रू ये ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. दे डू फोटोसिंथेसिस इन द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. Cells have a large central vacuoles and rigid cell wall composed of cellulose, जो कि मोस्टली जो प्लांट सेल होते हैं उनका बेसिक फीचर होता है कि उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, एक सेल वॉल होगी जो कि सेलुलोज की फॉर्म होगी एंड द क्लोरोफिल आल्सो इज अ कैरेक्टर ऑफ द किंगडम प्लांटी. द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड फैट. अगर हम कंपेयर करें किसी भी एनिमल से तो वहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि जो प्लांट होते हैं उसमें स्टार्च एंड फैट होता है. ये जितने भी प्लांटी के ऑर्गेनिज्म है मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करते हैं. दे कंपोज ऑफ अ टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर. मोस्ट ऑफ द प्लांट पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है. इसके द जाइलम एक्ट एज द मेन टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वेयर एज जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द अर्थ. एक सिंपल है कि अगर कोई भी प्लांट है, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में एग्जाम्पल लेके कोई भी मैंगो ट्री है या फिर बबूल का पेड़ है, कुछ भी ऐसा पेड़ है, तो वो उसके जो लीव्स होती हैं वो उसके स्टेम के टिप ब्रांचेज जो होते हैं, जबकि जो सॉइल है वो अगर अर्थ से अटैच हो तो वो बाय द रूट है. तो अगर जो भी सॉइल में मॉइस्चर होता है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, जो मिनरल चाहिए प्लांट को उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो उसके लिए रूट्स के थ्रू एब्जॉर्बिशन होता है, देन ट्रांसपोर्ट करता है वो बाय द जाइलम एंड फ्लोएम. Algae and bryophytes are the two members of kingdom Plantae which have lack the vascular tissue. A multicellular embryo is also found mostly. जो reproduction होता है, अगर हम algae और bryophyte and pteridophyta को लीव करें, कुछ mostly the reproduction is by the sexual mode of reproduction. Reproduction is mostly sexual mode of reproduction.
इसके बाद अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है देन इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट. द प्रोसेस द पोजेसेस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इम्ब्रियो फ्रॉम डिसिकेशन. सम प्लांट प्रोटेक्ट देयर इंटायर गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो कि मोस्टली एंजियो स्पर्म में होता है. जो भी जाइगोट होता है या जो भी इम्ब्रियो है उसका प्रोटेक्शन, उसके लिए कोट का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू वो प्रोटेक्ट होता है. मोस्टली जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेट करता है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक जनरेशन में. द टू जनरेशन आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड वन इज डोमिनेंट ओवर द अदर. हम ये बेसिकली देखते हुए हैं कि जो गैमेटोफिटिक जो भी है जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे इट्स क्लियर द डिवीजन इज हैप्लॉइड, द सेल्स इज हैप्लॉइड इन टाइप, वेयर जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जहाँ माइटोसिस होती है वहाँ पे डिप्लॉयड होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. द किंगडम प्लैंटी इज क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये एक आउटलाइन दिया गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन का. द फर्स्ट वन इज हम प्लांटी को पहले 2 ग्रुप में ब्रेक करते हैं. पहला वो ग्रुप जिसमें इम्ब्रियो स्टेज अब्सेंट है, जिसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें कि इम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है जहाँ पे कि इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो द फर्स्ट ग्रुप इज इम्ब्रियो स्टेज अब्सेंट ग्रुप, जिसका एग्जांपल है एल्गा. एल्गा को भी हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं: रोडोफाइटा, फियोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा. रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, जो कि हम आगे जब एल्गा पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. द सेकेंड वन इज इम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट, एक ऐसा ग्रुप जिसमें इम्ब्रियो पाया जाता है. इसको फिर हम 2 में कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट एंड द अनदर वन इज वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट. मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जो है वो अब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, जबकि दूसरा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. तो जो वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट ग्रुप है उसका एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स, जिसमें लिवरवर्ट्स, मोसेसेस एंड हॉर्नवर्ट्स हैं. हम आगे ब्रायोफाइटा को भी डिटेल में स्टडी करेंगे. जबकि जो ट्रैकियोफाइट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उसको देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: सीड्स आर अब्सेंट एंड सीड्स आर प्रेजेंट. मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सीड जो है वो अब्सेंट है, जबकि एक ऐसा ग्रुप जिसमें सीड जो है वो प्रेजेंट है. तो जिसमें सीड अब्सेंट है वो टेरिडोफाइटा है, जिसको फिर हम फर्दर 4 क्लासेस में सब डिवाइड करते हैं: फाइसिलियोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा. जबकि जो स्पर्मेटोफाइट्स है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सीड प्रेजेंट हो, उसको फिर हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं: सीड नेकेड एंड सीड कवर्ड इनसाइड द फ्रूट. मतलब एक ऐसा सीड जो कि नेकेड है जिसमें कोई सीड कोट नहीं है, जबकि एक ऐसा जिसमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर स्टोर है. तो जो सीड नेकेड है उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिसमें साइकैड्स आया, कोनिफर्स आए, जिंगोएल्स आए एंड निटेल्स आए. जबकि जो एंजियोस्पर्म है वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट में डिवाइड होता है. डाइकॉट एंड मोनोकॉट आप लोग आगे पढ़ेंगे इसको काफ़ी. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम हो चाहे वो एनिमल किंगडम हो, तो उसको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे. Different system of classification proposed from time to time have been divided into 3 basic categories: artificial system of classification, natural system of classification and phytogenetic system of classification. The first one is artificial system of classification. सबसे पहले artificial system of classification को introduce कराया था. साइंटिस्ट थे लिनी द इलैडर 28 to 79 AD. It is based on one or the few superficial resemblance rather than on natural or evolutionary concept. जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसका एक
माइनस पॉइंट था कि इसमें सारे कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किया गया था, सिर्फ कुछ कैरेक्टर के बेस पे, जो कि आप कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि रिजेंबल कर रहे थे एक दूसरे से, उसके बेस पे उसको क्लासिफाइड किया गया था। सबसे पहले ग्रीक के नेचुरलिस्ट थे अरस्तु, जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही एनिमल्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी, हैबिट एंड हैबिटेट, उन्होंने क्लासिफाइड किया था। और फिर उन्होंने कुछ 1000 टाइप ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। और फिर उन्होंने 2 ग्रुप क्रिएट किया था। पहला ग्रुप 2 डिवीजन बनाए, एक ग्रुप और दूसरा स्पीसीज। बट ये बहुत ही इन लार्ज वे में नहीं हो पाया, लेकिन बेसिक यही था। दे सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द प्रेजेंट सिस्टम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुआ था। देन इंडियन साइंटिस्ट चरक, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है, चरक संहिता का निर्माण इन्होंने किया था। उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया और उन्होंने लगभग 340 प्लांट एंड 200 एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अपनी बुक में। चरक संहिता उनके बुक का नाम था। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि एक स्टडी किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि थियोप्रेस्टस थे, पेडानियस थे, पराशरा थे, जो हम लोग का पराशर संहिता है। फिर चरक आए, कैरोलस लीनियस, जो कि सबसे लास्ट में जिनका वर्क था, जिनको कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस वाज अ डिसिप्लिन ऑफ प्लाटो एंड लेटर अरिस्टोटल। इन्होंने उन्हीं दोनों को स्टडी किया, प्लूटो को किया, अरिस्टो को किया। और फिर अपनी बुक जो थी द हिस्टोरिका प्लांटेरम में इन्होंने क्लासिफाइड किया था। 4 कैटेगरी रखी थी इन्होंने, ट्री, श्रब, सब श्रब एंड हर्ब, और लगभग 500 काइंड ऑफ प्लांट को इन्होंने वहाँ पे डिवीजन क्या क्लासिफाइड किया। एंड जो सबसे मेजर वर्क था वो कैरोलस लीनियस का था, 1707 to 1778, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, अ स्वीडिश बोटानिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस किया फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से, और उसे मैन्युस्क्रिप्ट के अपने 2 बुक्स में, जिसमें कि हॉर्टस क्लिफोर्टिनस एंड जेनेरा प्लैंटेरम था। और जेनेरा प्लैंटेरम इन्होंने जितने भी प्लांट जेनेरा को स्टडी किया था उसको वहाँ पे इंक्लूड किया था। सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को भी देने का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ बेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स के जो नंबर है उसे इट देयरफॉर गिव्स मोर और डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जॉन रे। सबसे पहले उन्होंने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था और अपने जो इनका स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन का, उसके बिहाफ पे इसको स्टडी किया था। ही सीम्स टू हैव बीन द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू हैव अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट था वो भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ही डिफाइंड अ स्पीसीज as an assemblage of individual derived from similar parent and having the ability to pass parental characteristics to the next generation। यहाँ मेंशन नहीं है। स्पीसीज को इन्होंने बोला कि स्पीसीज एक ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप है जो कि एक सिमिलर पेरेंट्स से बना है और उनके पास एबिलिटी है कि वो पेरेंटल कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू करे, उसे स्पीसीज कहा गया था। He published accurate description over 1800 plant on his volume Historia Generalis Plantarum।
सबसे पहले इन्होंने उसमें पब्लिश किया, जो कि 3 वॉल्यूम बुक थी, उसके 3 वॉल्यूम थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लाइक लीनियस other biologists of his time believe in the special creation of life। जो वहाँ जब क्लासिफिकेशन हो रहा था उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट थियरी दी थी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए, क्रिएशन ऑफ लाइफ के लिए, जिसमें लैमार्किज्म था, डार्विनिज्म था। तो उस समय फिर ये स्टडी किया गया था। तो लीनियस ने स्टडी किया, फिर उन्होंने स्पीसीज कॉन्सेप्ट जब आ गया इन द जॉन रे के समय में, जब स्पीसीज कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ, देन ही ग्रुप द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को तो सिमिलर एक स्ट्रक्चर के बेस पर ग्रुप कर दिया, लेकिन उस समय तक जेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी नहीं हुआ था। सबसे पहले जेनेटिक स्टडी का स्टडी हुआ 1819 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिनको कि लेमार्क भी कहा जाता है, एक 1744 में इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। स्पीसीज इन्होंने बताया कि स्टेटिंग दैट द स्पीसीज ग्रेजुअली चेंज एंड गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। जो म्यूटेशन है वो स्पीसीज में होता रहता है और फिर वो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन भी होता रहता है, और जितने भी स्पीसीज है वो म्यूटेबल है, उसमें म्यूटेशन संभव है। फिर 1859 में डार्विन आए, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इवोल्यूशन है स्पीसीज में वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। अपने बहुत सारे लोगों ने डिफिनीशन दिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग द इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन थे उसको स्टडी किया, जो जेनेटिक रिलेशन थे उसको स्टडी किया। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम प्लांटी है उसको क्लासिफाइड किया गया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले हम एल्गी पढ़ेंगे। द टर्म एल्गी वाज कॉइन्ड बाय कैरोलस लीनियस विच मीन्स सीवीड। सीवीड मतलब कि समुद्री घास, जिसे हम कह सकते हैं। एल्गा हम किसे कहेंगे? जो एल्गा का डिफिनीशन है वो यहाँ पे मेंशन है, देखिएगा कि जो एल्गा कंप्राइजेज द मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक, मतलब जो एल्गा है वो सबसे प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। थैलोइड इन नेचर है। थैलोइड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें थैलस पाया जाता है। थैलस मीन्स कि एक ऐसा जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन न हो, उसे थैलस कहते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म whose reproductive structure and are completely converted into spores or gamete, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यहाँ पे इसका बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी है वो गैमेटेंजिया के थ्रू है, और जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्पोर्स और गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इसकी वॉल है वो लेफ्ट बिहाइंड द गैमीट एंड स्पोर्स आर रिलीज। जो वॉल है वहाँ की ब्रस्ट करती है, टूटती है, फिर स्पोर्स का रिलीजन होता है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक इन नेचर। ये मोस्टली एक्वाटिक है, मे बी फ्रेश वाटर और मे बी मराइन, बट एल्गी सो a lot of variance in their habitat. They found both in marine as well as freshwater habitat. However, some algae are terrestrial and grow in moist places. Some algae grow under very special environment condition, such as some algae are found in hot water spring, जिसको थर्मल एल्गा बोलते हैं या थर्मोफाइट्स भी बोलते हैं। कुछ आइस और स्नो कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसको क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। सम एल्गी ग्रो ऑन द अदर सरफेस ऑफ अदर प्लांट, जिसको ईपीफाइट्स बोलते हैं।
some on the animal जिसको epizoofites बोलते हैं, एंड some are so the symbiotic association with the fungi जिसको लाइकेन बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में स्टडी किया था. द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड थैलस, जो कि हमने बताया कि जो प्लांट बॉडी है उसे थैलस कह रहे हैं, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं है. ये भी ग्रेट वेरिएशन शो करता है उसके फॉर्म्स में. दे मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी इसके पाए जाते हैं. ये कॉलोनियल फॉर्म का भी फॉर्मेशन करता है. डेंड्राइट भी नेचर में ये पाया जाता है. फिलामेंटस भी हो सकता है. ये वेरिएशन बहुत सारा है. द एल्गी थैलाई आर जनरली कोटेड बाय अ लेयर ऑफ म्यूसिलेज. एक म्यूसिलेज की लेयर होती है इसके चारों तरफ, जो इसको प्रोटेक्ट करती है डेसिकेशन में. जब ये एयर के एक्सपोज में आता है. देन वैस्कुलर टिश्यू, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन में, कि वैस्कुलर टिश्यू इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होती है. वैस्कुलर टिश्यू क्यों होती है? वाटर के कंडक्शन के लिए होती है. तो अगर वैस्कुलर टिश्यू जो है कम्प्लीटली एब्सेंट है तो एल्गी का जो थैली होता है वो सीधा वाटर के कांटेक्ट में होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का वाटर कंडक्शन नहीं होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू का एब्सेंट है. इसके बाद इसमें मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होता है, लाइक अ वुड ऑफ द लैंड प्लांट. जैसे कि जो हमारे लैंड प्लांट होते हैं उसमें वुड होता है, मैकेनिकल टिश्यू, जो कि उसको सपोर्ट देता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, जो कि एल्गी में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है. तो जो थैली होती है, थैली मीन्स द प्लूरल ऑफ थैलस ऑफ एल्गा. तो जो थैलस या थैलाई है वो वाटर के ऊपर बायोंसी के थ्रू फ्लोट करती है. एल्गी जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर भी होती है. एल्गी आर द फोटोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. They perform photosynthesis due to presence of chlorophyll in their chloroplasts or chromatophores. The photosynthetic pigment present in algae are chlorophyll A, carotenoids and xanthophylls. ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि एल्गा में पाया जाता है. जैसे कि कुछ एल्गा होते हैं लाइक ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको कि एसेसरी पिगमेंट भी कहते हैं. रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज जनरली वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अबंडेंट है. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली बाय द फ्रैगमेंटेशन होता है. फ्रैगमेंटेशन मीन्स कि डिवीजन हो जाता है उसके जो थैलस होती है वो डिफरेंट पार्ट में 2 पोर्शन में ब्रेक करती है, फिर दूसरे एल्गी का फॉर्मेशन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू होता है. मे बी माइटोस्पोर, मतलब मियोसिस के थ्रू भी हो सकता है, माइटोसिस के थ्रू भी हो सकता है उसके फॉर्मेशन. सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मोस्टली गैमेटेंजिया उसे बोलते हैं. वो यूनिसेलुलर इन नेचर होता है, नॉन जैकेटेड होता है, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके की कवरिंग नहीं होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में होता है. द ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, जो कि हमने क्लासिफिकेशन के समय ही बताया था. एल्गा को हम 3 ग्रुप में कैरेक्टराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज ग्रीन एल्गा, means chlorophyte, brown alga means phaeophyte and red alga means rhodophyte, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.